हेलो एंड वेलकम टू फार्मलिक्स। जी हाँ, बात आज डिप्सरू की करने वाले हैं। दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, क्योंकि एडमिशन की डेट्स वगैरह तो ऑलरेडी रिलीज कर दी गई हैं, लेकिन उनका जो प्रोसेस है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि सर सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होने हैं या फिर जीपैट के थ्रू एडमिशन होने हैं। तो यहाँ पर जब तक जीपैट और सीयूईटी के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक ये बाकी सभी प्रोसेस जो है वो रोका गया है, यानी कि डेट उसके बाद की ही दी गई है। शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको डिप्सरू की साइट पर आ जाना है, जहां पर dipsru.edu.in पर /admissions पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पोर्टल देखने को मिलेगा, जहां पर आपको ना सिर्फ यहाँ के प्रॉस्पेक्टस और एकेडमिक सेशन के बारे में जानकारी मिलेगी, बल्कि वो सभी रिलेटेड नोटिसेस मिलते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। साथ ही साथ नया रिवाइज एडमिशन शेड्यूल भी आ चुका है यूजी कोर्सेज के लिए, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम प्रॉस्पेक्टस की बात करेंगे, फिर हम कुछ डिप्सरू से रिलेटेड एडमिशन्स की बात करेंगे और उसके बाद कुछ प्लेसमेंट की बात करते हुए फिर रिवाइज शेड्यूल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉस्पेक्टस पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का जो पीडीएफ है वो आपके सामने खुलकर चला आने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि डिप्सरू को नैक एक्रीडेशन भी मिल चुका है। साथ ही साथ जो एनआईआरएफ रैंकिंग है डिप्सरू की वो कितनी है सर, 25 मिल चुकी है। प्रॉस्पेक्टस 24-25 की बात करें तो सीधे चलते हैं हम अपने कोर्सेज की तरफ कि यहाँ पे क्या कुछ कोर्सेज हैं जो कि ऑफर किए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है ये एक फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी है, तो सबसे पहले हम फार्मा से शुरुआत करेंगे। तो प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन द फार्मास्यूटिकल साइंसेज इज डी फार्म, बी फार्म इन आयुर्वेदा की इस साल बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, जैसे कि आपने एनालिस्ट में देखा और भी रिलेटेड फार्मासिस्ट में देखा, तो आयुर्वेदा की डिमांड भी बढ़ने वाली है। बी फार्म लेटरल एंट्री भी यहाँ पर पॉसिबल है। एम फार्म से रिलेटेड बात करें तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सुटेक्सोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस, डीआरए, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और वो तमाम कोर्सेज जो कि यहाँ पर मेंशन है, ये सभी के एडमिशन यहाँ पे चालू होने वाले हैं। प्रोग्राम्स की बात करें इन अलाइड हेल्थ साइंसेज एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी में यहाँ पर डीएमएलटी है, बीएमएलटी है, बीएससी मेडिकल साइंस है, एमएससी एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन एंड बीएससी स्पोर्ट्स साइंस भी ऑफर किया जाता है। इसी के साथ फिजियोथेरेपी एंड मेडिकल साइंसेज की बात करें तो बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्स मेडिसिन, एमपीटी पीडियाट्रिक्स, साथ ही साथ एमपीटी कार्डियोवैस्कुलर एंड पल्मोनरी भी यहाँ पे ऑफर किया जाता है। सर्टिफिकेशन कोर्सेज की बात करने वाले हैं तो यहाँ पर डिप्सरू के साथ में कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। प्रोग्राम्स इन मैनेजमेंट की बात करें जो कि यहाँ का ग्लैमर है, दैट इज बीबीए, एमबीए इन इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट दैट इज आईटीएम, एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ एंड एमबीए इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। देखो हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट दोनों ही मेंशन है, यानी कि यहाँ पर जैसे ही आप सेकंड ईयर में जाते हो तो इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ता है। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो कि यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं और साथ ही साथ आपको तरह तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती है जो कि आपके आने वाले करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कोर्सेज ऑफर्ड इन सीट मैट्रिक्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्म की सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम अप्रूव्ड इंटेक जो है वो कितना है सर, 120 सीट का इंटेक रहने वाला है। बी फार्म की बात करें तो 100, फार्मेसी इन एसपीएस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 60 है, बैचलर्स फार्मेसी आयुर्वेद की बात करें तो 40, फार्मेसी लेटरल एंट्री की बात करें तो यहाँ पर 10 होने वाली है और बैचलर्स इन फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री एसपीएस की बात करें तो यहाँ पर कितनी होने वाली है सर, 6। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर डिप्सार एंड डिप्सरू दोनों के ही जो एडमिशन है वो कोर्सेज ऑफर किए गए हैं और दोनों के ही जो सीट्स हैं यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इनमें से जो भी सीट का डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ जनरल, एससी एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, दिल्ली एज वेल एज नॉन दिल्ली की जो सीट्स हैं वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन बच्चों के भी डिफेंस कोटा है उनके लिए कुछ अलग तरीके से सीट यहाँ पर रखी गई हैं और वो इस चीज़ को अवेल करते हुए, ज़रूर से ज़रूर अवेल करते हुए यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम कुछ अलग कोर्सेज जैसे कि हमारे क्वालिटी एश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्सोलॉजी यानी कि हमारे जो एम फार्म के कोर्सेज हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो उनकी सीट भी यहाँ पर दिल्ली, नॉन दिल्ली, डिफेंस, दिल्ली ईडब्ल्यूएस एंड दिल्ली नॉन डिप्सरू के हिसाब से यहाँ पर डिवाइडेड है। टोटल अप्रूव्ड इनटेक जो है वो यहाँ पर मेंशन है, आप हर एक सब्जेक्ट वाइज जो इनटेक है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस में 12 है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 8 है, फार्माकोलॉजी में 8 है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में 15 है। इस तरीके से आप सभी सीट को यहाँ से चेक कर सकते हैं। दिल्ली की बात करें तो क्या कुछ इनका क्राइटेरिया रहने वाला है, यानी हम एक सब्जेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, उसी तरीके से आप बाकी सब्जेक्ट्स को चेक कर लेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी को, कि जैसे कि टोटल फार्माकोलॉजी में जो मैक्सिमम इनटेक है वो 8 की रहने वाली है, यानी कि दिल्ली में जनरल के लिए 3, एससी के लिए 1,
और ओबीसी के लिए 2 रहने वाली हैं। और इसी के साथ नॉन दिल्ली की बात करें तो सिर्फ एक सीट जो है वो जनरल को ऑफर की गई है, बाकी डिफेंस में कोई भी सीट नहीं है। दिल्ली ईडब्ल्यूएस की बात करें तो एक सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है, वहां पर एक सीट जो है वो दिल्ली नॉन डिप्सरू को ऑफर की गई है। ठीक इसी तरीके से आप बाकी सभी सब्जेक्ट्स को चेकआउट कर लेंगे और किस तरीके से उनकी जो सीटिंग पैटर्न है, क्या सीट मैट्रिक्स है, वो सभी को चेक करते हुए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आप इस हिसाब से अपने रैंक वाइज भी देख सकते हैं कि आपकी रैंक कितनी है और आपको कहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। बाकी जो गाइडलाइंस है रिलेटेड वो यहाँ पर मेंशन है कि किस तरीके से ईडब्ल्यूएस और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए डिवीजन क्यों किया गया है, और जो आउटसाइड दिल्ली रीजन के हैं उनके लिए क्या कुछ यहाँ पर नोटिस और अवेलेबिलिटी है। कोर्सेज ऑफर्ड एंड सीट मैट्रिक्स में अलाइड हेल्थ साइंसेज एंड मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं, जहां पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भाई डीएमएलटी, बीएमएलटी, बीबीए हेल्थ केयर एंड बीएससी बायोमेडिकल साइंसेज की। तो यहाँ पे इनका ड्यूरेशन देखो, सबका ड्यूरेशन भी आपको चेक कर लेना है कि किसके 4 सेमेस्टर हैं, किसके 8 सेमेस्टर्स हैं, किसके 6 सेमेस्टर्स हैं, जिससे आपको ये भी आइडिया लग जाए कि भाई कि आपके कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। इंटेक की बात करें तो डीएमएलटी बीएमएलटी में 60-60 है और बीबी और बीएससी में यहाँ पर 40-40 का इंटेक दिया गया है। ये कुछ दिल्ली और नॉन दिल्ली की डिवीजन है, डिफेंस की यहाँ पर मेंशन है। बात करते हैं हमारे एमबीए की। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि सर एमबीए की क्या इंटेक होती है, कैसे एमबीए में एडमिशन होता है, क्या सीट मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम सीट मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। ड्यूरेशन आपको पता है 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर्स होते हैं। मैक्सिमम अप्रूव्ड इंटेक की बात करें तो यहाँ पर सभी एमबीए डिपार्टमेंट यानी जो तीनों डिपार्टमेंट है, दैट इज हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर तीनों में ही 30-30-30 का इंटेक होने वाला है। मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर 10 का इंटेक देखने को मिलेगा। एमएससी एआई की बात करें तो यहाँ पर 15 का इंटेक मिलेगा। देखो जब भी क्लासेस चलती हैं तो तीनों ही एमबीए की क्लासेस लगभग ज़्यादातर सब्जेक्ट यहाँ पर सेम होते हैं, इस वजह से इनकी जो क्लासेस भी हैं वो सेम लगाई जाती हैं। कुछ अलग जो क्लासेस हैं उनके लिए कुछ अलग से जो क्लासरूम्स है वो अलॉटेड हैं, जैसे कि हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल फार्म मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर कुछ अलग से जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे अलग लैंग्वेज की क्लासेस होती हैं, उनके लिए कुछ अलग जो क्लासेस है वो डिफाइंड है, वहाँ पे इनकी क्लासेस चलती है। अदरवाइज ज़्यादातर जो कोर्स है, ज़्यादातर जो सिलेबस है वो सेम रहने वाला है और फैकल्टीज़ भी आपको लगभग सेम ही देखने को मिलने वाली है। इनकी डिविजन्स की बात करें तो दिल्ली के लिए अगर हम बात करते हैं, पीएम की सीट, ज़्यादातर लोग फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, तो पीएम की सीटों की बात करें तो 10 सीट जो है वो दिल्ली के जनरल वालों के लिए अलॉटेड है, 3 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए और 5 सीट ओबीसी के लिए यहाँ पर अलॉटेड है। देखने की बात करें तो यहाँ पर टोटल जो 20 सीट है एमबीए की वो किसके लिए है सर, दिल्ली के लिए है। अब बाकी जो 10 सीट का डिवीजन है उसमें से 4 जो सीट है वो नॉन दिल्ली जनरल के लिए है और 2 हो गए यहाँ पे डिफेंस के लिए। दिल्ली ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है एंड दिल्ली नॉन डिप्सरू की बात करें तो यहाँ पर टोटल कितनी मिलने वाली है सर, 4 सीट मिलने वाली है। यानी कि जो भी नॉन दिल्ली कैंडिडेट्स हैं उनको अगर एमबीए में लेना है तो उनको 4-4-4 यानी कि टोटल 12 सीटों पर यहाँ पर बात होने वाली है। यानी कि 4 हॉस्पिटल मैनेजमेंट की, 4 फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट की और 4 इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट की सीट यहाँ पर देखने को मिलेगी और इन्हीं के लिए उन्हें फाइट करना है। ध्यान रहे इसके एप्लीकेशन जो हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो जिन लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है ज़रूर से ज़रूर अभी के अभी जाके अप्लाई कर लें। इसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो जीपैट और सीयूईटी के जो रिजल्ट्स हैं उनके पहले तक की रखी गई है। सीयूईटी पीजी का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, जीपैट के एग्जाम अभी 8 जून को होने हैं, उसके बाद जो रिजल्ट अवेटेड रहेगा तब तक यहाँ की जो एडमिशन प्रोसेस है वो खुले हुए हैं। ठीक, कोर्सेज की बात करें फिजियोथेरेपी में तो यहाँ पर फिजियोथेरेपी की बात करें 9 सेमेस्टर होता है इंक्लूडिंग दी इंटर्नशिप। मैक्सिमम इंटेक कितनी है, 50 की रखी गई है। दिल्ली की बात करते हैं तो जनरल में 20, एससी एसटी में 6 और 3, ओबीसी की बात करें तो 11, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 4। नॉन दिल्ली की बात करेंगे तो जनरल एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में 6-1-1-1 का क्राइटेरिया रखा गया है। डिफेंस के लिए यहाँ पर कितनी सीट है, 2। एएसएसआरएम की बात करें उससे पहले यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एमपीटी की बात करते हैं यानी कि मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी की बात करें, जहाँ पर स्पोर्ट्स मेडिसिन, कार्डियोवैस्कुलर, पल्मोनरी एंड पीडियाट्रिक की बात करें तो जो सेमेस्टर का ड्यूरेशन है वो कितना है सर, 2 साल का रहने वाला है यानी कि 4 सेमेस्टर। अप्रूव्ड इंटेक कितनी है सर, टोटल मिला के 15 रहने वाली है यानी 5-5-5 तीनों ही डिपार्टमेंट्स में। इसमें जो डिवीजन है दिल्ली और नॉन दिल्ली का कुछ इस प्रकार से है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एएसएसआरएम की बात करें तो यहाँ पर बीएससी स्पोर्ट्स साइंस की हम बात कर रहे हैं, 6 सेमेस्टर होते हैं, 60 का इंटेक है। दिल्ली की बात करें तो जनरल के लिए 24, एसटी के लिए 7, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 13 और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 5 देखने को मिलेगा। नॉन दिल्ली में जनरल, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर जनरल में 7, बाकी सभी में एक का डिवीजन देखने को मिलेगा। डिफेंस में 3 और नॉन दिल्ली के लिए यहाँ पर 0 सीट्स है। साथ ही साथ हम एक चीज़ और मेंशन करना चाहेंगे, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे डाउट महसूस हो रहा है, एडमिशन प्रोसेस हो या फिर आपकी
स्कॉलरशिप से रिलेटेड बात हो, या फिर आप एक नॉन दिल्ली कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पर आने वाले हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर ज़्यादातर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि बहुत लोगों को पता है कि एमबीए में भी स्टाइफेंड आती है, वो अब बंद हो चुकी है, वो अब बिल्कुल नहीं मिलती है, यानी कि लास्ट ईयर से ही जो एमबीए की स्टाइफेंड है वो बंद कर दी गई है। साथ ही साथ प्लेसमेंट से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं कि सर क्या कुछ प्लेसमेंट है, अगर इनसे रिलेटेड अगर ज़्यादा कोई हिस्सा ही तो उनसे रिलेटेड भी एक हम डेडिकेटेड वीडियो जो है वो लेकर आएंगे। और साथ ही साथ जो एडमिशन का प्रोसेस है वो हम साथ के साथ अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो को लाने में थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि कुछ चीज़ों के चलते हम बिजी रह रहे थे, कुछ जो अपडेट्स हैं वो अभी भी अवेटेड हैं, इसके लिए ये वेट किया जा रहा था। और साथ ही साथ जो आगे आने वाली वीडियोस हैं उसमें हम सभी क्वेरीज को, जो भी इस वीडियो के कमेंट में आने वाली है, उसको भी हम साथ में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ पढ़ाई है, ये हमारे क्लासरूम है, आप देख सकते हैं इस तरीके से ज़्यादातर क्लासरूम के जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से रहते हैं। अब बात करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी और बैचलर्स इन फार्मेसी आयुर्वेद की, जहाँ पर हम इन सभी प्रोग्राम और ड्यूरेशन की इनटेक को एक साथ यहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ इनकी जो एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको 12 पास होना चाहिए, क्या कुछ आपके जो मार्क्स होने चाहिए, कितने होने चाहिए, इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स होने चाहिए, और क्या सब्जेक्ट्स हैं जो कि पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंडेटरी हैं वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो वो सभी चीज़ें आप यहाँ से डिस्कस करके पढ़ सकते हो। अगर किसी भी एडमिशन से रिलेटेड, किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपको डाउट होता है तो आप उस चीज़ को कमेंट में लिख सकते हैं, और कमेंट के साथ में अपनी ईमेल आईडी भी मेंशन कर सकते हैं। हमारी टीम डायरेक्ट आपको कॉन्टैक्ट करेगी। टीम से रिलेटेड, उस कोर्स से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो आपको थ्रू ईमेल आपको क्लियर कर दिया जाएगा, अदरवाइज आपको डायरेक्ट कॉल भी किया जा सकता है। बेसिस ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो वो यहाँ पर मेरिट लिस्ट के थ्रू होता है कि जो भी मेरिट लिस्ट आएगी वहाँ पे 1 बाय 1 स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा और उनको उसी हिसाब से जो एडमिशन है वो वहाँ पर दिया जाएगा। लेटरल एंट्री की भी उसी तरीके से बात करेंगे। यहाँ पर पीजी प्रोग्राम्स की बात करें तो ये कुछ जो कोर्सेज हैं वो ऑफर किए गए हैं। बहुत सारे कोर्सेज जो पीछे चल रहे थे उनको बंद भी कर दिया गया है, उस चीज़ की अपडेट भी आप यहाँ से ले सकते हैं कि इतने सारे जो कोर्सेज हैं वो एम फार्म के लिए अभी भी चल रहे हैं और यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। ये हमारे डिप्सार की बात हो गई, ये हमारे एसपीएस की बात हो गई, यानी कि हमारे डिप्सर यूनिवर्सिटी की बात हो गई। इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप चेक कर सकते हैं कि जो कैंडिडेट है वो फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो पास होना चाहिए। हमारे लेटरल एंट्री की बात है कि फर्स्ट सेमेस्टर पास होना चाहिए, क्या क्या मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो आपके एज रिक्वायरमेंट की, कि एज आपकी क्या होनी चाहिए। एम फार्म कोर्स मस्ट बी मोर देन 21 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 21 साल से बड़ी एज आपकी देखने को मिलनी चाहिए, यानी कि होनी चाहिए। अब एग्जीक्यूटिव मास्टर्स ऑफ फार्मेसी यानी कि एग्जीक्यूटिव एम फार्म की बात करें तो वो यहाँ पर उनके लिए एक्सपीरियंस वालों के लिए होता है, जहाँ पर 6 गवर्नमेंट इनटेक होती है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड 4 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से इनटेक होती है। इनकी भी जो जानकारी है वो आप यहाँ से ले सकते हो। देखो ज़्यादातर चीज़ों को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें इत्मीनान से बनाने वाली हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए बनेगी जो कि वहाँ पे कमेंट करेंगे नीचे वीडियो के सेक्शन में कि उनको इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए डाउट है, इसकी एलिजिबिलिटी के लिए डाउट है या एडमिशन प्रोसीजर के लिए डाउट है। हम उनके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज एंड मैनेजमेंट की बात करें तो बात हम सीधे सीधे अब एमबीए की करने वाले हैं, जिसके लिए मैक्सिमम जो क्वेरीज थी वो आ रही थी। एमबीए की बात करेंगे यहाँ पर देखो, तो पहले यहाँ पर देखो डीएमएलटी, बीएमएलटी, बीबीए हेल्थ केयर की बात कर लेते हैं। तो इनके जो ड्यूरेशन डिफाइंड है, इनटेक हमने ऑलरेडी बात कर ली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको पीसीएम और पीसीबी दोनों ही ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, यानी कि आप किसी से भी हो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। आपके जो एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए वो 55% और अबव होना चाहिए इन सभी में, इंक्लूडिंग द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यानी कि आपकी जो स्कूलिंग है वो कहाँ से होनी चाहिए, दिल्ली, अगर आप दिल्ली कोटा से एडमिशन ले रहे हो यहाँ पर। बीएससी मेडिकल साइंस की बात करें तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है। मेरिट लिस्ट जो है वो कैलकुलेट की जाएगी एग्रीगेट परसेंटेज पे, कोई भी एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज देखा जाएगा आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, और साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जो लोग ऑप्ट किए हैं उस चीज़ का भी देखा जा सकता है। जो एप्लीकेंट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जिन्होंने 60% से ज़्यादा स्कोर किया है और जो एग्जाम क्वालिफाइंग है उस चीज़ के कैटेगरी में आते हैं, उनको वहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। साथ ही साथ जो यहाँ पे एज का क्राइटेरिया है वो 17 साल से ऊपर का होना चाहिए, यानी कि जो स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनकी जो एज होनी चाहिए वो 17 साल से अधिक होनी चाहिए। एमबीए की बात करेंगे, एमबीए पीएम में 30 सीट होती है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ड्यूरेशन 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर्स होते हैं। अब यहाँ के लिए आपको क्या चाहिए सर, बीएससी लाइफ साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साथ ही साथ आपको यहाँ पे बी फार्म की डिग्री जो है मैंडेटरी होनी चाहिए, जहां पर 55% मार्क्स से ऊपर आपको होनी चाहिए। कोई भी स्कॉलरशिप का प्रोविजन नहीं है जीपीएट क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए। हमने पहले डिस्कस किया कि जो स्टाइपेंड का क्राइटेरिया है वो अब बंद कर दिया गया है, कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिलती। आईटीएम की बात करें तो सेम उसी तरीके से है, बस आईटीएम में एक और नई यहाँ पे अपडेट है कि यहाँ पे जो बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है उनके लिए भी सीटें ओपन कर दी गई हैं। 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए जो आपकी बैचलर डिग्री है।
MBA हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में भी सेम क्राइटेरिया है, बस यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो MBBS, BSc नर्सिंग, BMS, BHMS, BUMS, BDS, B.Pharm, BPT, यानी कि एक वाइड रेंज ऑफ जो मेडिकल बैचलर्स की जो फील्ड है वो उसको कवर करती है। और ये सभी यहाँ पर हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एडमिशन ले सकते हैं और अपने सपनों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। MSc AI की बात करते हैं तो AI में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। इनटेक हमारी 5-5-5 यानी 15 की रहने वाली, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे MPH के साथ। MPH की भी क्लास ज़्यादातर MBA के साथ ही चलती है, इसमें इनटेक 10 रहता है। और ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हैं वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसा ही होता है। एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड वन बाय वन, एक एक करके आपको मेरिट लिस्ट के द्वारा आपको बुलाया जाएगा, आपको ईमेल आएगा डायरेक्ट डिप्सरू से। और ज़्यादातर कैंडिडेट जिनके इक्वल मार्क्स आते हैं, सपोज कोई 2 कैंडिडेट हैं जिनके इक्वल मार्क्स आ जाते हैं, तो उनमें से जो भी कैंडिडेट्स बड़ा होगा या एल्डर होगा उसको वहाँ पे एडमिशन दे दिया जाएगा। इफ़ द सीट ऑफर इज एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट विल बी चेक्ड। अगर आपके जो सीट ऑफर हो रही है, अगर आपने उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसको चेक किया जाएगा और आपकी सीट तभी लॉक होती है जब आप फीस पे कर देते हो। और कोई भी अलग से आपको चीज़ें यहाँ पर नहीं मांगी जाने वाली है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान देंगे। बाकी लिखी हुई चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। स्कॉलरशिप की बात करें तो तरह तरह की स्कॉलरशिप यहाँ पे ऑफर होती हैं। सभी चीज़ों को आप इस प्रॉस्पेक्टस से चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। रिजर्वेशन क्राइटेरिया की बात करें, SC ST, दिल्ली कैंडिडेट, CWS कैंडिडेट, डिफेंस कैटेगरी, सभी के लिए अलग अलग चलते हैं। अब सबसे पहले अपने प्लेसमेंट की तरफ से, भाई प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर तरह तरह की कंपनीज आती हैं। इनमें से किसी एक कंपनीज में मैं भी प्लेस्ड हूँ, वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ कि भाई कौन कौन सी कंपनीज है वो यहाँ पे आई हुई हैं, क्या इनका पैकेज रहता है, क्या एवरेज पैकेज रहता है, किस तरीके से सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है। बहुत लोगों के क्वेश्चन है कि सर MBA के तीनों फील्ड में बात करें, PM, HM और ITM में सर किस में ज़्यादा प्लेसमेंट है, किस में कम प्लेसमेंट है, क्या इन तीनों में कुछ डिफरेंस है प्लेसमेंट को लेकर या इनकी पढ़ाई को लेकर। वो सभी चीज़ों को हम अपने आने वाली वीडियोज़ में भी डिस्कस करने वाले हैं। ये कुछ प्लेसमेंट है। GPAT क्वालिफायर्स की बात करें तो अधिकतर जो GPAT क्वालिफायर्स हैं वो हमारे डिप्सरू से हैं। इसके लिए भाई ये एक तो बहुत प्राउड मोमेंट है। 75 GPAT क्वालिफायर्स इन 2023, ये कुछ हैप्पी फेसेस हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करके अपने इस सपने को साकार किया हुआ है। तो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को खत्म करेंगे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम आपके कॉमेंट्स को तो लेंगे ही, साथ में अपने जितनी भी रिलेटेड क्वेरीज हैं उन सभी को सॉल्व करते हुए अपने डिप्सरू के आपके एडमिशन के सपने को हम पूरा करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टू फार्मालिक्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।